एवं चेतन व्यास आपके साथ। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड क्षेत्र में मंगलवार स्थित यूएस ओस्तवाल कॉलेज से, जहां आपको बता दें कि भारत ने अभी अभी जिस तरह से चंद्रमा के ऊपर पहुंचने में एक कामयाबी हासिल की है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र से एक जो छात्र है यहाँ कॉलेज का, जो महाविद्यालय का जो छात्र है, जिसने चंद्रयान की एक पूरी तरह से संरचना की है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि भारत का एक अपना जो है लोगो और आपका जो संपूर्ण जयंती का लोगो, उसके बाद जो ईश्वर के साथ पूरी एक डिजाइन दी है, जो चंद्रयान 3 को पूरा रूबरू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जो है संरचना की गई है चंद्रयान 3 की। अब जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आखिर अपना हमारे साथ जो मौजूद है ग्रामीण छात्र सोमेश्वर सुतार भी हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे कि ये जो एक संरचना तैयार की है, ये किस प्रकार की है और किस तरह से इस महाविद्यालय के अंदर इसको मतलब सिखाया जाता है, या फिर इस तरह से मतलब एक नई संरचना करना, या भारत यानी इंडिया लेवल की जो है जो चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कल्पना नहीं कर सकती। वो तो एक यूएस ओस्तवाल में आपको ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो है चंद्रयान 3 के ऊपर रिसर्च करके ये पूरा संरचना बना सकता है। आगे जानना चाहेंगे क्या लगाया है इसमें, क्या नहीं है। नमस्कार, शुभ नाम आपका? सोमेश्वर जी। सोमेश्वर जी, आपको अभी कौन से विद्यालय में हैं, क्यों हैं, कौन सी क्लास में हैं और क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, थोड़ा परिचय। मैं यूएस ओस्तवाल साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। मेरा गाँव दानापुरा है और पापा और मार्बल का काम करते हैं। इसमें मैंने ट्वेल्व का पाइप, प्लास्टिक की बोतल्स और गत्ते का यूज़ किया है। अच्छा, ये जो आपने बनाया है, आपने पाइप या फिर ये जो गत्ते यूज़ किया है, ये आपको बनाने के लिए मतलब माइंड में आखिर क्या आया, मतलब आपने क्या सोच के बनाया, मतलब ये क्या सोचते हैं क्यों बनाओ चंद्रयान में, क्यों बनाओ, आप दूसरी चीज़ क्यों नहीं, मतलब आपने यही क्यों सोचा, आपने मतलब ऐसे क्या लगा आपको? अभी हाल ही में इसरो के द्वारा ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो पापा ने बोला कि कुछ करो, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज लो। तो इसको बनाने में आपको कितना समय लगा, जैसे आपने कितने समय में ये बना दिया? लगभग 20 दिन में आपने बनाया। तो आखिर ये जब आपने बनाया था, तो महाविद्यालय की तरफ से यूएस ओस्तवाल कॉलेज की तरफ से आपको क्या क्या मोटिवेट मिला? मेरे मोटिवेट के लिए रविंद्र जी सर है, उन्होंने बताया कि जैसे अभी हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। संरचना बनाई है, बहुत ही सुंदर संरचना, आप देख सकते हैं तस्वीर जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक डिजाइन दी है और एक शेप दिया है, जिस तरह से आप इसको कभी मतलब कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीकी दिखाएं ताकि आप इसको बारीकी से देख पाएं कि इसके ऊपर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब एक तरह से शेप लिया हुआ है, जिस तरह से दिख रहा है और जिस तरह से डिज़ाइन दी है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर ज़रूर नॉलेज में ले सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में संरचना हुई है, बहुत ही कामयाबी उपलब्धि कह सकते हैं यूएस ओस्तवाल के कॉलेज के लिए। और यहाँ से आपको मैंने बताया था चंद्रयान 3 की संरचना यूएस ओस्तवाल कॉलेज के अंदर हुई है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर खुशबू सिंघल, जो उनसे जानना चाहेंगे आखिर कॉलेज की जो एक्टिविटी है, जो छात्रों के साथ यहाँ के स्टाफ का भी बहुत अच्छा रहता है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक और गुरु का जो है यहाँ पर एक अच्छी छवि देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ही ये तैयार किया गया है। नमस्कार मैम, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छे छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी चेतन जी व्यास का, दैनिक पुकार टीम का, कि आपने महाविद्यालय में पधारे और महाविद्यालय जो आप ही के प्रांगण में है उसको ये अवसर दिया कि जो बच्चे की छात्र की जो प्रतिभा है, ग्रामीण छात्र की जो प्रतिभा है वो सामने निकल गया। सर, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी, जैसे बच्चे ने बताया जो हमारे महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष का छात्र है, कि उसने 20 दिन में ये बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। चंद्रयान 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था और 3 अगस्त को बच्चा ये 3 सितंबर को बच्चा ये मॉडल जो है आपके सामने लेके आया। उसने बताया कि उसने वेस्ट पाइप से, बॉटल से इसको बनाया। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि बालक चाहे शहरी परिवेश में हो या ग्रामीण परिवेश में हो, दोनों ही जगह वो अपना विकास कर सकता है। ज़रूरत है मोटिवेशन की, सही मार्गदर्शन की।
जो कि हम देने की और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए बच्चे ने इस चीज़ को, अपनी छात्रवृत्ति में अपनी प्रतिभा को उजागर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने एक माध्यम से उसकी जो ये प्रतिभा है ग्रामीण के अंदर छवि सुधारते हुए और ग्रामीण लोगों के बीच में ये बताने की कोशिश करी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और साथ ही साथ हमारे जो टीचर हैं अविनाश जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने बच्चों को इतना मोटिवेट करा कि न केवल साइंस का स्टूडेंट, जो आज तक ये सोचा जाता था कि केवल साइंस के बच्चे जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी की बात कर सकते हैं, एरोनॉटिकल साइंस की बात कर सकते हैं, केवल वही बच्चे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे विषय कोई हो, जगह कोई हो, प्रतिभा कहीं से भी उभर के सामने आ सकती है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हालांकि यूएस ओस्तवाल ग्रुप ऑफ जो सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी है, हालांकि क्षेत्र में बहुत बड़ी नाम भी है और बहुत अच्छा यहाँ पर छात्रों को मतलब शिक्षा का एक अलग ही छवि देखने को मिली है, जिस तरह से चल रहा है हमारे साथ अपने साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी के इस तरह से जो भी छात्रों ने बताया था, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो मतलब एक अलग माइंड सेट रखते हैं, मतलब माइंड सेट करके रखते हैं, मतलब मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो कितने आपको मतलब अपने विद्यालय में है इस टाइप के? सर, महाविद्यालय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर हर प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिले ये भी जरूरी नहीं है। महाविद्यालय ये कोशिश करता है कि वे विद्यार्थी जो थोड़ा भी अपना मोटिवेशन दिखाते हैं या थोड़ा भी पहल करते हैं, उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। एक ही नहीं, कई तरह के छात्र हमारे यहाँ पे सामने आते हैं जिन्हें हम अलग अलग जगह पे भेजते हैं, न केवल एकेडमिक्स में, उनको स्पोर्ट्स में भी हम बहुत सारा मौका देते हैं। आप जैसे कि लैब देख सकते हैं, जो हमारी लैब है वो बहुत सुसज्जित है और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ केवल इंस्ट्रूमेंट ही खरीदना हमारा मोटिव नहीं है, उनके प्रैक्टिकल्स कराना भी हमारा मोटिव है। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं जो कि हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बच्चे को प्रैक्टिकल कराते हैं। चूँकि महाविद्यालय जो है वो मल्टी फैकल्टी है, तो महाविद्यालय में आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी हमारे यहाँ चलता है। साइंस भी बहुत सुसज्जित लैब्स है सर। हमारे यहाँ पे 7 लैब्स हैं टोटल, 3 से 4 तो साइंस के अंदर है, 2 कंप्यूटर्स की लैब है, 1 ज्योग्राफी, 2 ज्योग्राफी की लैब है और 2 होम साइंस की लैब है। तो सभी जितने भी प्रैक्टिकल विषय हैं सभी की हमारे यहाँ पे लैब है, और न केवल यूजी लेवल की, पीजी लेवल तक की लैब्स है हमारे पास, और सभी के प्रैक्टिकल्स हम कराते हैं। मोटिव यही है कि विद्यार्थी यहाँ से सीख के जाए, जिस मोटिव या जिस गोल से वो यहाँ पर एडमिशन लेता है वो गोल उसका पूरा करके जाए। महाविद्यालय, उसकी टीम, यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो अपना जी जान लगाते हैं, और साथ ही साथ इनके साथ बच्चे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हम जो एक बैरियर है उसे हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद मैडम आप जानकारी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर खुशबू सिंह जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बच्चों को लेकर भी और यहाँ की फैकल्टी को लेकर भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं बताई है कि जो जिस तरह से यहाँ पर चंद्रयान 3 की संरचना जो हुई, जिसको लेकर हमारी टीम, दैनिक पुकार टीम यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ के जो यूएस ओस्तवाल कॉलेज के कुछ फैकल्टी भी हैं जिसको रूबरू होना चाहिए आखिर किस प्रकार से यहाँ पर लेब और विद्यार्थियों को किस प्रकार का जो एक नॉलेज होता है लेब का वो दिया जाता है। नमस्कार सर, शुभ नाम? जी अविनाश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके कॉलेज के अंदर चंद्रयान 3 की संरचना की जो ईश्वरी करवाया या करवाया होगा, ये पूरा इसमें जो योगदान है वो बच्चों की सकारात्मक सोच, उनकी क्रिएटिविटी का है कि बच्चों ने जो हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसमें बच्चों ने अपनी सृजनात्मकता का परिचय किया, जिसमें उन्होंने वेस्ट मटेरियल के रूप में जो डेली में प्लास्टिक की बोतल्स है या फिर जो पाइप्स वगैरह होते हैं या जो लकड़ी होती है उसको यूज करके जो है वो ये चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है। और जो हमारा विद्यार्थी है सोमेश्वर सिद्धार्थ, ये सेकेंडरी का उसमें मॉडल प्रस्तुत किया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को मॉडल के माध्यम से जो कठिन विषय वस्तु है उसको हम सरल रूप में समझा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद सोमेश्वर सिद्धार्थ को देना चाहूँगा कि वो उनकी वैज्ञानिक सोच को आगे इसी तरीके से लेके चले, और मैं उनको भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वो अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखें। और यहाँ हमारे कॉलेज में जैसा कि आप देख सकते
सकते हैं पीछे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज दोनों हैं। यहाँ पर MA ज्योग्राफी के लिए अब यहाँ पर ये जो पूरी लैब आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको सारे जो मॉडल जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ये सारे MA प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं। तो फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें यूज होते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस करे और प्रैक्टिकल नॉलेज लें जो उसको आगे जल्दी उसको उसकी सफलता दिलवाए, और बच्चा थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ के जो है वो अपनी सब्जेक्ट पर जो है उसकी कमांड जो है स्ट्रॉन्ग हो। तो अविनाश जी, आप जैसे यहाँ की फैकल्टी में हैं, तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या फिर कौन से आप प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ाते हैं? सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हूँ। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जो है अर्थ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ज्योग्राफी इज मदर सब्जेक्ट ऑफ साइंस। तो हमारे यहाँ पर जो साइंस है और जो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं उसका कॉम्बिनेशन बहुत हाई लेवल में है। हमारे यहाँ पर साइंस में भी सारी लैब्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी GAS की लैब, और जो हमारे यहाँ पर PG के अंदर जो कोर्सेज MA ज्योग्राफी चल रहा है उसमें वो लैब भी है। और वही है कि हमारे यहाँ पर अगर देखें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट की लैब होती है, जिसमें UG के अंदर जो लैब्स होती है वो अलग है हमारे यहाँ पर जो PG कोर्सेज हैं उनमें जो लैब होती है वो भी अलग है। उसी तरीके से साइंस के अंदर भी हमारे यहाँ पर जो BSc है, BSc के अंदर अलग लैब्स है, और जो मास्टर डिग्री MSc है, हमारे यहाँ पर MSc बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है। तो सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आने वाले समय में महाविद्यालय में संस्थान के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो है वो प्रयास करना है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो उनके सामने ऑप्शन रख सके, ताकि बच्चा जो है अपनी रुचि के अनुसार जो है वो अपनी विषय जो है वो ले सके और अपना सफलता हासिल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका। जिस तरह से आपने देखा कि लैब को लेकर भी यहाँ की जो फैकल्टी है एक बहुत ही अच्छी तरीके से सारी सामग्री को लेकर एक उन्होंने डेमो दिया है कि मतलब यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार से जो लैब का एक आधुनिक यानी विज्ञान को लेकर भी और ज्योग्राफी को अगर बात करते हैं उसको लेकर भी सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है शिक्षा के जगत में बहुत ही अच्छी उपलब्धि के साथ दिया जाता है। लग रही है व्यक्त दैनिक बात चेतन व्यास।